हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सभी का आज के इस प्रोग्राम में स्वागत करती हूँ। फिर से परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके बड़े नाम के लिए, उसके बड़े अनुग्रह के लिए, इस जीवन के लिए, जीवन की हर आशीष के लिए और इन चलती हुई सांसों के लिए। हमारा कुछ भी नहीं है, सब कुछ हमारे परमेश्वर का दिया हुआ है और सारी बातों में प्रभु का धन्यवाद करें, उसकी स्तुति, उसकी महिमा करें। हालेलुया। आपने नोटिस करा होगा कई बार आप प्रार्थना करने वाले लोग हैं, वचन के पढ़ने वाले लोग हैं, प्रभु से प्यार करने वाले लोग हैं। आपने देखा होगा कई बार आप प्रार्थनाओं में एक प्रण को लेते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु से कि प्रभु अब मैं आज से तेरी उपस्थिति में बैठा करूंगा, मैं प्रार्थना किया करूंगी और अब एक अच्छा प्रार्थनाओं का जीवन जीऊंगी। बट क्या होता है, कई बार 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ते या 1 महीना या थोड़ा समय आप बहुत अच्छा चलते हो प्रभु के साथ। बट क्या होता है, कुछ समय के बाद वो बातें पुरानी हो जाती हैं, आप नहीं करते उस तरीके से दुआ, आप उस तरीके से नहीं बैठते हो और ये चीज़ आपके मन में गिल्ट को उत्पन्न करती है। आपको लगता है मैंने प्रॉमिस किया था प्रभु से, पर मैं उस तरीके से प्रार्थनाएं नहीं कर पा रही हूँ। बहुत से ऐसे लोग हैं और अधिकतर लोगों के जीवन में ये समय आता है कि जब वो उस रीति पे प्रार्थना नहीं कर पा रहे होते हैं और वो कहते हैं कि हम पहले बहुत अच्छी प्रार्थनाएं करते थे, हम पहले बहुत अच्छी वचन को पढ़ते थे, वचन हमसे बात करता था, बट अब नहीं होता। कई लोग ऐसे हैं जो काफ़ी समय से जिन्होंने प्रार्थना नहीं करी और एक समय था जब वो करते थे। प्रियो, आज मैं एक व्यक्ति के विषय में आपको बताऊंगी, एक उसकी यात्रा, एक उसकी वॉक जो उसकी प्रभु के साथ थी। मेरे साथ आप एक स्थान से निकाल सकते हैं, उत्पत्ति 5:18 से आगे हम पढ़ेंगे। जब येरेद 162 वर्ष का हुआ तब उससे हनोक का जन्म हुआ। हनोक के जन्म के पश्चात येरेद 800 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार येरेद की कुल आयु 962 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वो मर गया। जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उससे मतूशेलह का जन्म हुआ। मतूशेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार हनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वो लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। हालेलुया। एक व्यक्ति के विषय में भी आपने पढ़ा, हनोक के विषय में। बहुत से लोग हनोक के बारे में जानते हैं, बहुत से लोगों को आज मैं बताना चाहती हूँ प्रियो, हनोक और एलिया 2 व्यक्ति ऐसे जो जीवित प्रभु के पास उठा लिए गए। हनोक के विषय में भी आपने क्या पढ़ा, 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। हालेलुया। 300 वर्ष तक। हनोक के पिता, उसके दादा, उसके परदादा, बहुत से लोग जीवित थे। बहुत से उसके खानदान था, एक बड़ा परिवार था, उसका एक बड़ा खानदान था, उसके स्वयं के बच्चे थे, सारी चीजें थी। एक बहुत बड़ा गृहस्थ व्यक्ति था। खेती होगी, खेती के कार्य होंगे, बहुत सारा बिजनेस होगा, बहुत सारी चीजें होंगी। कोई संत नहीं था वो भी एक आम आदमी था, आम लोगों की तरह वो जीवन को जीता था। एक बड़ा परिवार उसका था। उसके बावजूद एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, 300 वर्ष वो परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। और जानते उसका रिवॉर्ड उसे क्या मिला? परमेश्वर, एक दिन वो लोप हो गया, कोई नहीं जानता वो कहाँ गया। लिखा है वो लोप हो गया, परमेश्वर ने उसे उठा लिया। क्यों? क्योंकि वो खुदा के साथ साथ चलता था। मैं इस बात को मेडिटेट कर रही थी कि वास्तव में 300 वर्ष एक बहुत बड़ा समय है। आजकल लोगों की आयु 100 तक पहुंचना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। हनोक ने लिखा है एक अच्छी आयु वो जी रहा था और उसके बाद 300 वर्ष प्रभु के साथ चलता रहा। बड़ा मुश्किल होता है ना आपके लिए? 1 हफ्ता प्रार्थनाओं के जीवन में बने रहना, 2 हफ्ता प्रभु के साथ बने रहना, ईमानदारी के साथ, विश्वास योग्यता के साथ बने रहना, 1 महीना। कितने हैं आप में से जिन्होंने जनवरी 1 तारीख को ये प्रॉमिस किया था, उस न्यू ईयर के दिन जब आप प्रभु के सामने आपने घुटने टेके थे और आपने इस बात को कहा, प्रभु ये 2022 तेरे साथ बिताऊंगा,
इस 2022 में तेरी उपस्थिति में चलूंगा। इस 2022 में तेरे हाथ को नहीं छोड़ूंगा। अब ये जो सिन मैं करती आ रही हूँ, करता आ रहा हूँ, अब ये सिन मैं दोबारा नहीं करूंगा। इस पाप को मैं छोड़ दूंगा, इस गलत संबंध को मैं छोड़ दूंगा, इस व्यभिचार की बात को मैं छोड़ दूंगा, इस झूठ बोलने की आदत को मैं छोड़ दूंगा, इस क्रोध की आदत को मैं छोड़ दूंगा और अब मैं प्रभु तेरे साथ साथ चलूंगा। प्रियो हनोक के लिए लिखा है 300 वर्ष खुदा के साथ चलता रहा। 300 वर्ष। आपको लगता है ये कोई असाधारण व्यक्ति था? प्रियो, इस चीज ने उसे असाधारण बनाया, वरना वो एक आम व्यक्ति था। घर गृहस्थी आप पढ़िए, उसके पिता येरेद उसके जन्म के पश्चात बहुत समय तक जीवित रहे, तो उसके और भी भाई बहन हुए। उसके स्वयं पहला बच्चा मतुशेलह और उसके बाद और भी बेटे बेटियां हुई। सारी चीजें, घर संपन्न, हर एक चीज उसके पास थी। उसके बावजूद कैसे वो प्रभु के साथ साथ चलता था? आप जानते साथ साथ चलने का अर्थ क्या है? हर समय वो जानता था कि प्रभु मेरे साथ है। हर समय वो अवेयर रहता था उसकी प्रेजेंस को लेकर। वो कोई गलत थॉट को एंटरटेन नहीं करता था कि मैं किसी गलत थॉट को एंटरटेन करूं। कहीं कदाचित मुझसे कोई पाप हो, क्योंकि वो मेरे साथ है। कदाचित मेरे मुंह से कोई गलत बात ना निकले, क्योंकि वो मेरे साथ है। कोई गुनाह की बात मेरे जीवन में ना आए, क्योंकि वो मेरे साथ है। जब आप इस बात को से अवेयर हो जाते हो, फिजिकल फॉर्म में आप देखिए, जब आपके साथ कोई बड़ा बुजुर्ग रहता है, कोई बुजुर्ग व्यक्ति साथ में चलता है, आपके माता पिता आपके साथ होते हैं, कोई बड़ा आपके साथ होता है या कोई बड़ा अधिकारी, कोई भी आपके साथ होता है, आप अवेयर रहते हो उसकी प्रेजेंस को लेकर और आप उन कामों से अपने आप को दूर रखते हो। आप जानते हो वो आपके साथ है, इसलिए आप वैसे काम नहीं करते हो। आप गलत काम कब करते हो? जब आप अकेले होते हो। अधिकतर व्यक्ति पाप तब करता है जब वो अकेले होता है। वो हर थॉट को एंटरटेन तब करता है जब वो अकेले होता है। वो बुराइयां तब सोच रहा होता है जब वो अकेले होता है। वो किसी के विरुद्ध गलत प्लानिंग तब कर रहा होता है जब वो अकेले होता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति अकेले ही ना रहे, जब वो इस बात से अवेयर रहे कि परमेश्वर उसके साथ है, तो वो गलत चीज़ों को एंटरटेन नहीं करेगा, गलत गुनाह से अपने आप को बचाए रहेगा, क्योंकि वो जानता है कि परमेश्वर उसके साथ है। हनोक 300 वर्ष तक इस तरह के जीवन को जीता रहा, परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, उसकी उपस्थिति में बैठा करता था। बहुत ज़्यादा हनोक के विषय में नहीं लिखा है, बट यहाँ तो 4 लाइनों में एक बात को कहकर ख़त्म कर दिया गया कि वो परमेश्वर के साथ 300 साल। लेकिन वो 300 साल आप सोच सकते हैं, आप मेडिटेट कर सकते हैं, कभी गिरता होगा, कभी उठता होगा, लेकिन फिर लौटकर उसी के साथ चलता था। कितनी बार वायदे करे हैं उसके साथ चलने के, कितनी बार अपने आप से खुद से प्रॉमिसेस करी हैं, कितनी बार परमेश्वर से वायदा करा है, प्रभु मैं तेरे साथ चलूंगा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। और उस प्रॉमिस और उस वायदे को कर कर आप दोबारा गुनाह में लौट गए, दोबारा उन चीज़ों में लौट गए। वो कौन है जिसको आप खुदा से अधिक प्रिय जानते हो? वो कौन है जिसको आप परमेश्वर से अधिक प्रेम करते हो? क्योंकि जिसको आप ज़्यादा प्रेम करोगे आप उसी के साथ चलोगे। हो सकता है वो आप धन भी हो सकता है, पैसे से बहुत अधिक प्रेम है आपको, पैसे के साथ चलोगे। अपनी पत्नी से बहुत अधिक प्रेम है, उसी के साथ चलोगे। आप अगर अनमैरिड हो और किसी गलत संबंध में हो या किसी से बहुत अधिक प्रेम करते हो, उसके साथ चलोगे। प्रभु से प्रेम करना सीखिए मेरे प्रियो, उसके साथ चलना सीखिए, क्योंकि उसका रिवॉर्ड बहुत बड़ा है। परमेश्वर के साथ चलने के बाद आप समझेंगे कि वास्तव में आपने इस लाइफ को सही मायने में जिया है। अदरवाइज दुष्ट बहुत बहकाने वाला है, वो नहीं चाहता आप परमेश्वर के साथ चले, वो आपके कदमों को इधर उधर करेगा। पता है 300 वर्ष विश्वास योग्यता के साथ वो चला और उसका रिवॉर्ड उसे क्या मिला? वो मरा नहीं, वो मृत्यु तक नहीं पहुंचा, उठा लिया गया। परमेश्वर ने यूं ही उसे अपने पास बुला लिया, मृत्यु तक नहीं पहुंचा। सोचिए किस तरह से वो खुदा के साथ चलता था, कैसे उसकी उपस्थिति में रहता था। नूह के विषय में आप पढ़े मेरे साथ, उत्पत्ति का 6वां अध्याय और उसका 9वां पद मेरे साथ आप पढ़ सकते हैं। नूह की वंशावली ये है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। ये दूसरा व्यक्ति नूह, ये भी अद्भुत जन है। इसका भी घर संपन्न, घर परिवार था, सारी चीजें थी, घर गृहस्थी थी। कौन कहता है, आप में से कितने लोग हैं जो इस बात को कहते हैं मुझे फुर्सत नहीं मिलती दुआ करने की, मेरे पास समय नहीं होता दुआ करने का? कितने लोग हैं? आपने घर परिवार
गृहस्थी, अपने खेती बाड़ी, अपने काम को इतना इम्पोर्टेंस दी हुई है कि आपने परमेश्वर को पीछे किया है। सारी चीज़ों को पहले कर दिया, मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, प्रभु को पीछे कर दिया, इसीलिए आप दुआ नहीं करते हो। नूह, सारी चीज़ें उसे भी करनी होती थी, उसका भी बच्चे थे, परिवार था, नाती पोते थे, घर गृहस्थी थी उसकी, सारे काम वो करता था। उसके बावजूद लिखा है परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहता था, परमेश्वर ही के साथ, और किसी के साथ नहीं, और कहीं नहीं मुड़ा, वो दाएं बाएं कहीं नहीं गया, परमेश्वर ही के साथ। एक चीज को आप बहुत ध्यान से समझ लीजिए और एक चीज आप अपने मन में बिठा लीजिए, अपने कार्यों के साथ प्रार्थना मत करिए। ध्यान से समझिएगा, अपने कामों के साथ प्रार्थना मत करिए, प्रार्थना के साथ अपने कामों को करिए। आपका शेड्यूल, जो भी आपका शेड्यूल है, वो प्रेयर के हिसाब से डिसाइड होना चाहिए। प्रेयर शेड्यूल के हिसाब से डिसाइड नहीं होनी चाहिए कि आप मन में सोचो पहले मुझे ये काम करने, ये काम है, ये काम है, पहले यहाँ हुए आऊँ, वो कर लूँ, ये कर लूँ, फिर प्रार्थना करूँगा या फिर प्रार्थना करूँगी। तो इसका अर्थ क्या है? कामों के हिसाब से प्रेयर को शेड्यूल करा हुआ है आपने। अब प्रेयर के हिसाब से पहले प्रेयर करूँगी, पहले प्रार्थना करूँगी, फिर ये काम कर लूँगी, जल्दी से ये काम फिनिश करूँगी, जल्दी से ये काम को कर लूँगी, उसके बाद फिर समय मिलेगा, फिर प्रार्थना करूँगी, फिर घुटने टेकूंगी, फिर बाइबल पढ़ूंगी, फिर वचन को पढ़ूंगी। मैंने एक स्थान तक पढ़ लिया है, बुकमार्क लगा दिया है वहां पर मैं अभी जल्दी से वो काम करके आऊं, फिर मैं इस बुकमार्क से आगे पढ़ूंगी, मैं देखूंगी प्रभु का वचन मुझसे क्या कहता है। मैंने इतना पढ़ लिया है, फिर बुकमार्क लगाया, फिर मुझे दूसरा कोई काम करना है, मैं वो काम करूंगी, फिर मैं आगे से पढ़ूंगी, मैं घुटने टेकूंगी बार बार आके। ये होता है प्रार्थना के साथ कामों को शेड्यूल करना। कामों को शेड्यूल करिए, प्रार्थना को नहीं। प्रार्थना का अपना नियम बनाइए, उसके साथ साथ चलने का अर्थ ये है, अब जब आपके जीवन में प्रार्थनाएं होंगी, वचन होगा, आप प्रभु के साथ साथ चलोगे, उसकी आज्ञाओं को समझोगे, उसकी बातों को समझोगे। होली स्पिरिट बताएंगे आपको कि जो तू कर रही है वो गलत है, ये जो तू कर रहा है वो गलत है, इसे ऐसे कर, इसे ऐसे कर। काउंसलर बनेंगे वो आपके। आजकल मनुष्य काउंसलिंग के लिए कहाँ जाते हैं? दोस्तों के पास। तू हमें बता, हम क्या करें, हमें कौन सी जॉब करनी चाहिए, हमें क्या करियर ऑप्ट करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों से पूछते, रिश्तेदारों से पूछते हैं। होली स्पिरिट आपको गाइड करेंगे। कब? आप जब उसके साथ चलेंगे, जब आप परमेश्वर के साथ चलेंगे। नूह अपने समय में धर्मी गिना गया, लिखा है परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। और जानते क्या हुआ? पूरे संसार का परमेश्वर ने वर्षा करने पर थे, अंत करने पर थे पूरे संसार का। नूह को कहा तुझे मैं बचाऊंगा, तुझ में से दोबारा से उत्पत्ति करूंगा। नूह के सीड में से परमेश्वर ने दोबारा संसार की उत्पत्ति करी, नूह में से। क्यों? क्योंकि नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। एक व्यक्ति और, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 17 अध्याय उसका पहला पद। जब अब्राम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। परमेश्वर ने क्या कहा अब्राम से? मेरी उपस्थिति में चल। अरे परमेश्वर यही तो चाहते हैं, क्या आप उसकी उपस्थिति में चले, आप उसके साथ चलें। परमेश्वर को किसी स्थान पर लाकर रखा नहीं जा सकता। बहुत ध्यान से समझिएगा। आपने सोचा आप परमेश्वर को उस स्थान पर रख आए, अब आप दुनिया में कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं? नो, परमेश्वर आपके साथ साथ चलना चाहता है, आप में रहना चाहता है। ये जो पुराना नियम हम पढ़ रहे हैं, मैं आपको जो एग्जाम्पल्स दे रही हूँ, हनोक का, नूह का, अब्राहम का, ये पुराने नियम की बातें हैं। नए नियम में परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। अभी ये जो समय था ना, ये लोग परमेश्वर के साथ साथ चलते थे, पर जो नए नियम में परमेश्वर स्वयं आपके भीतर रहकर आप में होकर चलता है, आप उसमें होकर चलते हो। बहुत डिफरेंस आया है। अब्राहम के लिखा है मेरी उपस्थिति में चल, मेरी प्रेजेंस में चल, सिद्ध होता जा। सिद्ध होने का अर्थ क्या है? ब्लेमलेस। इंग्लिश में आप पढ़ेंगे ब्लेमलेस। सिद्ध होता जा, तुझ में कोई दाग नहीं होगा, तुझ में कोई दोष नहीं होगा। कैसे? जब तू मेरी उपस्थिति में चलेगा, मेरी प्रेजेंस में चलेगा। प्रियो, कहीं भी हो आपको कुछ खुदा की उपस्थिति से अलग नहीं कर सकता।
हर वक्त वो आपको देखता है। दाऊद कहता है, मैं तेरी आत्मा से भाग कर किधर जाऊं, मैं कहीं भी जाऊं तू मेरे साथ है, कुछ मुझे तुझसे छुपा नहीं सकता। परमेश्वर निरंतर आप पर दृष्टि करता है, निरंतर आपके साथ रहता है। परमेश्वर का वचन कहता है अब्राहम से, मेरी उपस्थिति में चल, सिद्ध होता जा। और जानते हैं अब्राहम को परमेश्वर ने अपना मित्र कहा। मित्र की संगति में रहता है। अच्छा लगता है ना एक मित्र को दूसरे मित्र की संगति में रहना। परमेश्वर को अब्राहम की संगति में रहना अच्छा लगता था। अब्राहम को परमेश्वर की संगति में रहना अच्छा लगता था। मित्र था। कितनी बड़ी बात है। आपको ये छोटी बात नजर आती है, कितनी बड़ी बात है। जगत का बनाने वाला सृष्टिकर्ता अब एक मनुष्य अब्राहम से कहता है, ये मेरा मित्र है। क्यों है मित्र? मेरे साथ साथ रहता है, मैं इससे बातें कर सकता हूँ, ये मुझसे बातें करता है। ये बहुत सारी बातें बाइबल में नहीं लिखी, उसे मेडिटेट किया जा सकता है, सोचा जा सकता है। अब्राहम अपनी हर बात उसके साथ शेयर करता था। परमेश्वर सदोम और मोरा का नाश करने जा रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि क्या मैं ये बात अब्राहम से छिपा के रखूं? अब्राहम से वो बात डिस्कस करते, उसे बताते हैं। प्रियो, ये बातें ये हमारी कल्पना से परे है, बट इसे जिया जा सकता है। होता क्या है, अब हम देह में होकर बड़ी प्रॉमिसेस करते, लॉर्ड अब तेरे साथ चलूंगा, लॉर्ड अब बाइबल पढ़ा करूंगा, अब प्रार्थना किया करूंगा, वो वचन ने मुझसे बात करी है, उपवास किया करूंगा। लेकिन ज़्यादा देर आप टिक नहीं पाते हो, थोड़ा समय चलते हो, उसके बाद फिर बैकस्लाइड हो जाते हो। प्रियो, वो समय गया। अब परमेश्वर का आत्मा आपके भीतर रहता है। न्यू टेस्टामेंट में परमेश्वर का आत्मा आपके भीतर रहता है। वो आपको उभारता है निरंतर उसकी उपस्थिति में चलते रहने के लिए, निरंतर उसके साथ बने रहने के लिए। मेरे साथ एक स्थान से आप निकाल सकते हैं, मीका 6 उसके 6 पद से आगे। मैं क्या लेकर यहोवा के सम्मुख आऊं और ऊपर रहने वाले परमेश्वर के सामने झुकूं? क्या मैं होमबलि के लिए 1-1 वर्ष के बछड़े लेकर उसके सम्मुख आऊं? क्या यहोवा हजारों मेढ़ों से या तेल की लाखों नदियों से प्रसन्न होगा? भविष्यवक्ता किस बात को कह रहा है? क्या मैं क्या लेकर उसके सामने आऊं? क्या लेकर आऊं? ओ बड़ा बेचैन है वो। कहता है मैं अपने अपराधों के बदले में, जो मुझसे गुनाह, मुझसे पाप हुए, मैं क्या लेकर उसके पास आऊं? कहता है मैं ऊपर रहने वाले परमेश्वर के आगे झुकना चाहता हूं, मैं क्या लेकर आऊं? कहता है मैं होम बलि के लिए एक वर्ष के बछड़े को उसके पास लेकर आऊं? क्या मैं बछड़ा लेकर आऊं प्रभु? फिर कहता है हजारों मेढ़ों से या तेल की लाखों नदियों से तू प्रसन्न होगा, मैं वो भी लाने को तैयार हूँ। क्या मैं ये लेकर आऊं? फिर कहता है क्या मैं अपने अपराध के प्रायश्चित के बदले में अपने पहलौठे को या अपने पाप के बदले में अपने जन्माए हुए किसी को दे दूं? बहुत बड़ी बात कहता है मैं अपने पहलौठे को, अपने पहले पुत्र को, पहले जने हुए को, क्या मैं उसे प्रभु तेरे सामने बलिदान कर दूं? क्या लेकर आऊं? जो मैंने गुनाह और पाप करे, इसके बदले में तुझे क्या दूं? और 8वें पद में कहता है परमेश्वर उससे क्या बात कहते हैं, हे मनुष्य, वो तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे, कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। परमेश्वर का वचन कह रहा है ये सब नहीं चाहिए, बलिदान, ये सब से मैं प्रसन्न नहीं होता हूँ। न्याय से काम करे, कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। झुंझला कर नहीं, किसी दबाव में आकर नहीं, बड़े बोझ से नहीं, कुड़कुड़ा कर नहीं, नम्रता के साथ उसके साथ चले। प्रियो, समय आ गया है उसके साथ चलने का। जानते सृष्टि जब शुरू हुई थी, आदम को जब बनाया गया था, क्या लिखा है वहां पर? परमेश्वर दिन के ठंडे समय आदम के साथ संगति करने आता था। आपको ये बातें सिर्फ आप इसे पढ़ते हो और पढ़ के निकल जाते हो। सोचिए, परमेश्वर के पास स्वर्गदूत हैं, परमेश्वर उनकी संगति से प्रसन्न नहीं होता, परमेश्वर आपकी संगति से प्रसन्न होता है। परमेश्वर तब प्रसन्न होता है जब एक पापी मन फिराता है और उसके पास लौट आता है। लिखा है स्वर्ग में बहुत आनंद होता है। क्यों? क्योंकि अब परमेश्वर उसके साथ संगति करेगा। अब वो व्यक्ति पापों से फिर कर प्रार्थना किया करेगा, दुआ किया करेगा, वचन पढ़ा करेगा और परमेश्वर उसके साथ संगति किया करेगा। वो प्रभु को बहुत आनंद आता है आपके साथ संगति करने में। परमेश्वर तैयार रहता है। कई बार पता है लोग समय ठहराते हैं, प्रभु आज शाम मैं हर दिन 6 बजे, शाम के 6 बजे तेरे सामने बैठकर दुआ किया करूंगी, मैं हर सुबह 4 बजे उठा करूंगी, अलार्म लगा के उठूंगी, प्रार्थना किया करूंगी। और वो करते भी हैं कुछ समय,
वो परमेश्वर बहुत आनंदित होता है जब उसका बेटा और उसका बेटी समय को बांध देते हैं और आते हैं, प्रार्थना किया करते हैं। पर जब घर में गेस्ट आ जाते हैं, कहीं जाना होता है, इम्पोर्टेंट काम आ जाता है, तो क्या करते हैं, उस टाइम को हम स्किप कर देते हैं। छोड़ो, आज नहीं हुई, कोई नहीं, कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा। और कई बार तो कई दिन का गैप हो जाता है और फिर धीरे धीरे वो चीज़ छूट जाती है। लेकिन मैं बताऊँ, परमेश्वर उसी समय पर आपका इंतज़ार कर रहा होता है। वो जो समय आपने बांधा होता है, वो सुबह का, शाम का, वो जो भी समय आपने प्रभु के लिए बांधा और ठहराया होता है, परमेश्वर उस समय पर आपके साथ संगति करने के लिए आया होता है, तैयार होता है कि मैं अपनी बेटे के साथ संगति करने जाऊंगा, मैं अपनी बेटे के साथ संगति करूंगा, मैं उसकी सुनूंगा, मैं उससे कुछ कहूंगा। प्रियो, परमेश्वर आपके साथ संगति करने के लिए तैयार रहता है। आदम से वो संगति करने अदन की वाटिका में आया करता था, और जब आदम ने पाप करा, वो झाड़ियों के पीछे छिप गया। परमेश्वर आया संगति करने, कहता है, आदम तू कहाँ है, कहाँ है तू? आदम कहता है, तूने जिस स्त्री को मुझे दिया, उसने मुझे वो फल खिलाया, मैंने तेरी आज्ञा को तोड़ा, मैंने पाप किया और मैं छिप गया। अब मैं तुझसे संगति नहीं कर सकता। पाप के साथ उसके साथ संगति नहीं की जा सकती, पाप को दूर करना होगा, फिर उसके साथ संगति की जा सकती। अदन की वाटिका में वो संगति टूट गई थी। अदन की वाटिका में वो जो आदम से मुलाकात करने परमेश्वर आता था, संगति करने, ये एक दिन में नहीं हुआ है मेरे प्रियो। कई बार हमें लगता है एक दिन में सृष्टि बनी, अगले दिन आज्ञा दी, तीसरे दिन हवा मिली, चौथे दिन पाप हुआ, पांचवें दिन नो, बहुत लंबा समय बीता है। बहुत लंबे समय तक ये दोनों संगति करते थे। बहुत लंबे समय तक परमेश्वर आदम के साथ मिलने आया करता था। बाइबल में एक के बाद एक पद के बाद हमें लगता है शायद ये जल्दी जल्दी हुआ होगा, नो, बहुत टाइम लगा हर एक चीज होने में। परमेश्वर रोज आता था संगति करने, रोज दोनों संग मिलते होंगे, बैठते होंगे, बात करते होंगे। उसके हूबहू उसकी समानता में बना था आदम। लिखा है, आओ हम मनुष्य को अपनी स्वरूप अपनी समानता में अपने स्वरूप अपनी समानता में उसने आदम को रचा था। वो उसके साथ संगति करता। परमेश्वर को स्वदूतों के साथ संगति में आनंद नहीं आता, मनुष्यों के साथ, आपके साथ संगति में आनंद आता है। और परमेश्वर आदम के साथ संगति करता था, बट जब पाप के कारण वो संगति टूट गई, तब उसने अपने पुत्र को भेजा दोबारा से उस संगति को बनाने के लिए, दोबारा से। और अब जानते हैं संगति कैसे बनाई परमेश्वर ने? पहले तो फिजिकल फॉर्म में आदम से मिलने आता था, अब स्वयं आदम के भीतर आ गया है, यानी आपके भीतर आ गया है। जब यीशु मसीह उठा लिए गए, होली स्पिरिट यानी परमेश्वर का आत्मा आया, आपके भीतर वास करने लगा। लिखा है, तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, अब वो आप में वास करता है। अब आप कहीं भी किसी जगह पर्टिकुलर नियुक्त स्थान पर नहीं, किसी ऑल्टर के आगे नहीं, क्रॉस के आगे नहीं, फोटो के आगे नहीं, आप कहीं पर भी घुटने टेकते हो, परमेश्वर आ जाता है संगति करने। वो आपके भीतर, तो आप खुद को पता चल जाएगा आपको कि वो आ चुका है। जब आप दुआ कर रहे होगे, कई बार आप ऐसे शब्दों में ऐसे ही बाइबल पढ़ रहे होते, कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, बट कई बार होली स्पिरिट बाइबल पढ़ा तो वो संगति करने आया होता है, वो सिखा रहा होता है, देख इसका मतलब ये है, यहाँ पे ये क्यों लिखा है, ये यहाँ पे तूने पढ़ा, इसका रेफरेंस तुझे यहाँ मिलेगा। होली स्पिरिट आपको बता रहे होते हैं, उस युग में लेके चले जाते हैं आपको, वहाँ की घटनाओं के बारे में आपको बताते हैं। होली स्पिरिट संगति करते हैं, परमेश्वर संगति करता है आपके साथ। फिर आप अपने ऑफिस में हो, आप अपने काम पर हो, प्रियो, ये अद्भुत समय मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये जो मैं आपको बता रही हूँ, ये मेरा स्वयं का एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने जिया है इसे। मैं नहीं जानती थी मैंने कब आत्मा में एक समय ठहराया था, प्रभु मैं रोज शाम को 6 बजे तेरे साथ संगति किया करूँगी। और तब मैं बहुत बड़ी ये सब ज्ञान की बातें नहीं जानती थी, बट एक वाचा मैंने प्रभु से बांधी थी और मैं बैठा करती थी रोज शाम को 6 बजे। कुछ भी हो, मेरे कितने भी काम हो, मैं सारे कामों को बाद में करके 6 बजे उसके साथ संगति करती थी। और पता है प्रियो, मैं बताना चाहती हूँ, जब मैं उसके साथ संगति करती थी, मैं आत्मा से भर जाती थी। मुझे पता, मैं एक गीत गाती थी आराधना की और वो आ जाता था। जब मैं वचन पढ़ती थी, वचन से बात करता था, मेरे चेहरे पर हमेशा एक स्माइल रहती थी, क्योंकि हर वक्त, चाहे मैं किचन में काम कर रही हूँ, चाहे मैं कुछ भी कहीं मार्केट में हूँ, कहीं भी मैं कहीं भी जा रही हूँ, वो वचन हमेशा मेरे कानों में चलते रहते थे। हर वक्त मुझे लगता था वो दाहिनी ओर मेरे साथ साथ चल रहा है। मैं कहीं दूर जा रही हूँ, मैं बस में हूँ, मैं गाड़ी में हूँ, मैं पैदल चल रही हूँ, मैं कहीं भी हूँ, एवरी टाइम मुझे ये पता रहता है कि वो मेरे साथ है हर समय। मेरे चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहती थी, क्योंकि वो निरंतर मुझसे बात करता रहता था वचन के द्वारा। किसी पाप और गुनाह में पड़ने से पहले वो मुझे बता देता था ये गलत है। प्रियो, परमेश्वर निरंतर आपके साथ संगति करना चाहता है। आनंद आता है उसे आपके साथ संगति करने में। हनोक
प्रभु की संगति में रहता था, अब्राहम परमेश्वर की संगति में रहता था, नूह परमेश्वर की संगति में रहता था, और यीशु मसीह निरंतर, चाहे वो परमेश्वर का पुत्र था लेकिन एवरी टाइम पहाड़ पर है, सेवकाई कर रहे हैं, चंगाई दे रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन आप नोटिस करेंगे हर वक्त वो परमेश्वर से बातचीत करते रहते थे, कनेक्ट रहते थे, कभी भी उनसे अलग नहीं हुए। यीशु मसीह परमेश्वर की उपस्थिति में रहते थे, और यीशु मसीह को उठा लिए जाने के बाद उन्होंने होली स्पिरिट दी है, परमेश्वर का आत्मा है, परमेश्वर का आत्मा जो हमारे भीतर वास करता, निरंतर हम उसकी संगति में बने रहना है। डिस्कनेक्ट मत होइए, दोबारा से बाइबल उठाइए, दोबारा से प्रार्थनाओं के जीवन में उतरिए, उसकी उपस्थिति में चलिए, क्योंकि इस सर्कल से बाहर, जिसकी उपस्थिति का जो ऑरा है सर्कल, इससे बाहर आप पाप ही करोगे, गुनाह ही करोगे, टेंशन ही करोगे, बट इसके अंदर चाहे बाहर कुछ भी हो रहा हो, आप आनंदित रहोगे। हालेलुया। आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। मेरे परमेश्वर, सच में हम धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए, और मैं प्रार्थना करती हूँ फिर प्रभु, जब आज तेरे लोगों ने इस बात को जाना है कि तेरी उपस्थिति में बने रहना कितना ज़रूरी है, तेरे साथ साथ चलना कितना ज़रूरी है प्रभु, तो तू सहायता कर कि प्रभु अब जब ये ठान रहे अपने मनों में, तो प्रभु आप इनकी सहायता करिए पिता, ये आपकी संगति में बने रहे, आप में बने रहे, और जब भी प्रभु ये वचन पढ़े, प्रार्थना करें, आपकी उपस्थिति से भर जाए। मैं हर एक सुनने वाले पर आपकी आशीष बोलती हूँ प्रभु। प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम में पिता से मांगते हैं, आमीन। विश्वास करती हूँ एक बार फिर खुदा ने आपसे बात करी है, और आप कॉल करके हमें बता सकते हैं कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या गवाही है। यदि कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, कुछ भी, तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल आप स्क्रीन पर देखने पा रहे होंगे, आप कॉल करिए और हम आपसे बात करेंगे। इसके अलावा प्रियो, आप वचन को दोबारा सुनना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत सी वीडियोस हैं, मैं विश्वास करती हूँ हर एक वीडियो से आप आशीषित होंगे। प्रभु का वचन है, और प्रभु का वचन आपसे ज़रूर बात करेगा। और प्रियो, यदि आपके हृदय में ये बोझ है, अगर परमेश्वर आपको उभार रहा है, थोड़ा सा भी आपके मन में आता है, तो ज़रूर से आप हमारे इस सेवकाई को, जो हमारी टेलीविज़न मिनिस्ट्री है, आप इसमें अपने योगदान को दे सकते हैं, आप सपोर्ट कर सकते हैं। आप नीचे हमारे अकाउंट डिटेल्स देखने पा रहे होंगे। गूगल पे अच्छा माध्यम है जिसके थ्रू आप इजीली कर सकते हैं। जो कुछ भी आपके मन में, आप ऑफरिंग्स को सेंड कर सकते हैं, और ज़रूर से आप अपना नाम और अपना पता हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। सेम नंबर जो आप हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल देख रहे हैं, वही व्हाट्सएप नंबर है, आप सेम नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। प्रेयर रिक्वेस्ट भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, और यदि आप ऑफरिंग सेंड कर रहे हैं तो अपना नाम और पता आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे, और हम करते हैं उन लोगों के लिए जो भी इस मिनिस्ट्री में अपने योगदान को दे रहा है। हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। अगले सप्ताह हम आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। तब तक प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को हमारा सलाम।